बहुत हैरान परेशान भी हूँ कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को आप एक तो यूके ले गए और वहाँ पर मैनेज कौन कर गया इनको? ये बैठे यही गए हैं जो मैनेज कर रहे थे, पानायल्ले और विनोद असवाल पाजी, यही है ना दो लोग। पाजी बहुत आपकी मेहनत है, मुझे लग रहा है इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वहाँ पर संभालना। सो अब मैं चाहूँगा कि पूरी स्टार कास्ट एक बार स्टेज के ऊपर आ जाए। गिप्पी बाजी इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वहाँ पे लेके गए, कौन था जो सबको मैनेज कर गया सच में? भाजी एक्चुअली ये जो कैरी ऑन जट्टा फिल्म है जी, हमारे करियर जो हैं इसी फिल्म से शुरू हुए हैं। तो ये टीम हम आज सभी पंजाबी के इतने बड़े फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से। तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप, क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम 3 दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि पाजी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आओ, क्योंकि फिल्म पैन इंडिया लेके जाएं। तो बहुत एफर्ट किया, किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबने अपने आप को खुद ही किया। मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो वैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है। शर्मा जी, ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि नहीं, ताकि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैंने पहले चेक कर लेना इसने। कपिल, मतलब मैं एक ही चीज़ जानता हूँ इस फिल्म के बारे में कि कुगी पाजी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं। और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और कुगी पाजी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़े कॉमेडियन, होस्ट, और जहाँ भी ये जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो पाजी अगर आप माइक संभालें थोड़ी देर। अच्छा, इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी? वो खुद फ्री होना चाह रहा था, मुझे लगा इतना अच्छा हूँ नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा है कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं। तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक ज़बान नहीं होती। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है। आज साउथ ने भी बहुत
मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया। मैं वास्तव में आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी। मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मन जी ने, हाँ जी, तो मन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी। तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई, और इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का। लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं। लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल, तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत अहोभाग्य, हमारा बहुत, हम इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा आज हम जहाँ जुहू में ट्रेलर उसका लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन, आप शुरू हो जाइए बलराज सानी साहब से, अमजद खान साहब की बात कर लीजिए, दिलीप साहब की बात कर लीजिए, ये पूरी कपूर फैमिली की बात कर लीजिए, धर्म जी की बात कर लीजिए, सुनील दत्त साहब की बात कर लीजिए, आप अजय देवगन साहब की फैमिली की बात कर लीजिए, पता नहीं कितने, मतलब प्राण साहब की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश साहब की बात कर लीजिए आप, तो इतने, हाँ जी, हाँ, खन्ना साहब, अक्षय भाई, ये सबका जो बैकग्राउंड है, पंजाब से लोग आते हैं, लेकिन पंजाबी सिनेमा पीछे रह रहा था हमारा। उसका एक रीज़न ये है कि पंजाबी के लोग, जो हम पंजाबी बोलने वाले हैं पंजाब के, वो हिंदी को भी उतने ही अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं, कि उनको कभी लगा नहीं कि ये सिनेमा हमारा नहीं है। तो हिंदी को ही प्यार करते रहे वो, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सिनेमा है हमारा। लेकिन रीजनल सिनेमा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं गिप्पी गरेवाल को भी देना चाहूँगा कि गिप्पी ने आज एक नया आयाम दिया है पंजाबी सिनेमा को, कि हम लोग आज जहाँ इसको शूट करने के लिए कभी कनाडा, कभी यूके और डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉन्च देना पंजाबी, ये पंजाबी पिक्चर का लॉन्च नहीं है, पंजाबी सिनेमा का एक इंटरनेशनल लॉन्च है। और वाकई पिक्चर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे खूबसूरत जो हमारी हीरोइन अभी पंजाबी सिनेमा की, जो सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत भी नहीं है, खूबसूरत काम भी कर रही हैं। तो आपको कैसे पता मैं आपकी बात ही करने वाला नहीं, आपके मतलब अभी मैंने शुरू किया, तो फिर आप ही की तो बात हो सकती है ना, और किसकी हो सकती है ना। सोनम बाजवा हमारी बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पंजाबी की, और अब तो कविता जी ने हमारे साथ इतना काम कर लिया पंजाबी पिक्चरों में, इनके हस्बैंड आए हैं साथ में, वो बता रहे थे, कहते सारियां गालां मैनू पंजाबी च कट दी है हुण, मतलब सारी गालियां पंजाबी में देती हैं अब घर में उनको। तो इन्होंने भी कमाल का काम किया है। और मैं अगर हमारे सबसे सीनियर जसविंदर भल्ला जी, तो
तो इन पंजाबी कैसेट्स आते थे हमारे छोटे छोटे, और ये कैसेट से इनका रादर दूरदर्शन से शुरू करके इन्होंने कैसेट कल्चर से आगे फिर टीवी और उसके बाद फिल्मों में पंजाबी कॉमेडी को एक ऐसा मकाम दिया है कि हम भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और अगर इधर बात करूँ बीनू ढिल्लों साहब, ये मतलब इन बहुत बड़ी एज में पंजाबी पिक्चरों में आए और उसके बाद ऐसे छोटे होते कि हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं। अब ये पर बहुत गंदी बात है सर ये। वैसे हैं जैसे अभी बताया राजीव ने कि ये पहले कभी हीरो की बगल में खड़े होते थे, आज ये पंजाबी कॉमेडी फिल्मों के हीरो हैं। हीरो को कई बार बोलते हैं चल बेटे बगल में हट जरा चल। तो बीनू का भी कोई इनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो इधर ये सबसे शैतान आदमी है, देखने में आपको बड़ा शरीफ लगता होगा। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया। और कैरी ऑन जट्टा 2 और 3 और भी बहुत पिक्चरें हैं, लेकिन मैं आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब, जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है, क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी है। What do you think so? क्या रीजन है, और would you like to start this trend again? एक्चुअली या आई मीन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए, और अगर वो एक दूसरे भाषा में है बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा मैं। आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे, यू नो राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना। आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल पंजाबी इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट। अगर मुझे कभी मौका मिले, आप कभी बताना। मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ। हाँ, समीर जी, आप कोई अच्छी सी कॉमेडी लिखिए मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। हाँ, इनसे पूछिए, अंदाजा अपना अच्छी की मैंने। इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे बताना। कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट है, बट हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना, तो तब आएंगे। हाँ, जरूर जरूर मैं करना चाहूँगा। तो समीर पाजी जो मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल अभी। गिप्पी जी, आपसे भी एक सवाल है जी। ये जो कैरी ऑन जो एक थीम है इसकी, जी। यू नो, एक जो मैड कैप कॉमेडी कहते हैं, इसमें एक एंसेम्बल कास्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। एक बहुत पहले 50s से एक ब्रिटिश फ्रेंचाइज थी, कैरी ऑन फ्रेंचाइज, वहां से कुछ थोड़ा यू नो बेसिक इंस्पिरेशन आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच बोलूं तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो जिस फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। हमने तो वो टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। मतलब हमने वैसे भी वो चीज़ें देखी नहीं थी, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने समीप पाजी की एक फ़िल्म देखी थी, इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी चक दे फट्टे, तो उसमें कुगी पाजी भी थे, पल्ला साहब भी थे, मैं मेरे को छोड़ के बाकी के से, और बिनू जी भी नहीं थे, बिनू जी नहीं थे। तो ये मेरे पास आए, कहते मैंने एक फ़िल्म बनाई है, मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, आप सुनिए। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगी, मैंने मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि कल मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ आप वो देख के आना। तो बाय चांस मैं फ्री था शाम को, तो मुझे लगा कि यार क्या करें कि कोई फ़िल्म देख के आते हैं, तो ये फ़िल्म लगी थी। तो मैंने उनको बताया भी कि मैं फ़िल्म देखने गया, हम 4 लोग थे, तो जब हम सिनेमा में एंटर किए तो हम 4 ही लोग थे बस। तो फ्राइडे का डे था वो, फर्स्ट डे, तो 4 ही लोग बैठे। तो मेरे साथ वाले बोले कि यार पागल हैं कि ये क्या फ़िल्म देखेंगे, कि चलते हैं। मैं पूरा थिएटर में 4 लोग हैं खाली। तो मैंने उनको बोला कि यार वो आया था बंदा, कि चलो ऐसे करते हैं 15-20 मिनट की फ़िल्म देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। कहते यार क्या अच्छी होगी, कोई आया नहीं। आप बिलीव करना, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब ख़त्म हुई। हम 4 लोग थे, हम कुर्सियों से गिर पड़े, इतना हंसे। तो मैंने इनको ढूंढा, बट वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये गायब हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए, ये थोड़े डिप्रेशन में चले गए, फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पता नहीं कितना टाइम इनको ढूंढा। मुझे याद है कि मैं एक शूट करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था, तो वहाँ पे जाके मुझे किसी ने इनसे कनेक्ट कराया।
तब मैंने इनको बोला कि पाजी फिल्म करनी है, आप कहाँ पे हो, आओ। तब जाके कैरी ऑन जट्टा बनी भी बड़ी मुश्किल से। मैंने इनसे सिर्फ कहानी ली थी, कुकी पाजी ने कन्विंस किया कि इसी से डायरेक्ट कराओ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फाइनली आज देखो पार्ट 3 बन रहा है जी। Hi Amir, this is Ravi Jain from ABP News. हाय। आमिर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रीजनल सिनेमा यानी पंजाबी सिनेमा को प्रमोट करते नज़र आ रहे हैं। आप हमेशा से रीजनल सिनेमा की बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए, एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है। इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है अभी। जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तो मैं करूँगा ज़रूर। मतलब थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊँ। लुक कुछ नहीं है। नहीं, वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ। नीचे कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो नीचे हो गई भाई। नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे झाड़ के ऐसे करके रखते हैं पूरा, है ना, वो फील लेके आते हैं। Hi Amir, this is Komal Panchal from Indian Express. Hi. I wanted to ask you one thing. It's really nice to see you here for this event. Before this, you were also there for a book launch a couple of months ago. You know, since we see you so much in social events now, we still miss you on social media. With the kind of, you know, you used to share a lot on social media too. But now, with the way social media is changing, do you think you left social media at a right time and you are now spending more time in public, in such events? नहीं, इतना सब नहीं सोचा मैंने। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे जब था, वो नाम का था, मैं आई टू हार्डली पोस्ट, तो यू नो आई वाज नेवर रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। इट्स नॉट, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग बाय द वे, बट इट्स जस्ट नॉट फॉर मी, सो या। But since you left social media, things have also changed. The kind of hate that Have we they? receive. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। मुझे आइडिया नहीं है, माँ कसम, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, अब हम 2 और क्वेश्चन लेते हैं और अगर कोशिश कीजिए कि फिल्म के बारे में हम बात कर पाएं। Good evening. Straight. Hi. My question is to all the Punjabi artists. अक्सर हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, पहले एज अ साउथ इंडियन ये शिकायत कहीं ना कहीं मेरी में थी कि कई बार साउथ इंडियंस को टाइप कास्ट किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में। अभी ऑफ लेट ये शिकायत पंजाबियों के बारे में भी है कि पंजाबी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा, आई मीन गुग्गी पाजी ने भी बहुत सही एक बात कही थी कि अक्सर उनको एक जोकरों की तरह दिखाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं आपके फिल्मों के थ्रू क्या बदलाव लाया जा सकता है, एटलीस्ट अबाउट द कम्युनिटी? कोई भी आंसर कर सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे मैं फिर मेरे ज़बान पे वही नाम आ जाता है, जैसे जब आप 3 इडियट जैसी पिक्चर देखते हैं, दंगल देखते हैं, तो इससे देश का अगर माइंड सेटअप बदला जा सकता है, माइंड सेट बदला जा सकता है, तो एक गलत बनी हुई इमेज क्यों नहीं चेंज की जा सकती? तो हम लोग वही कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो कॉमेडी आप देख रहे हैं ना, ये कॉमेडी है, ये लोगों को हंसाने के लिए होती है। इसमें हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, मैं आपको दावा करूं कि हम लोग ऐसा रियल पंजाब इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग एक सीरियस एफर्ट दिखा रहे हैं आपको, कि सिंसेरिटी और मेहनत से जब काम किया जाता है। तो सबसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और चीज़ें चेंज हुई हैं। हम लोग जब लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट सीज़न में हम लोग आते थे ना, तो जब मैं पगड़ी बांधता था वहाँ पे, तो सारा क्रू जो हैरान होता था कि आप पहले कपड़ा खोल लेते हैं, फिर इसको ऐसे पोनी करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं। तो लोगों के दिमाग में था कि ये बनी बनाई आती है, उठाते हैं और ऐसे रखते हैं। तो हमने सबसे पहले बॉलीवुड को पगड़ी बांधना सिखाया कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है। पहले रेडीमेड पगड़ियाँ यहाँ बनती थीं तो बहुत फूहड़ लगता था वो सब। और अब लाल सिंह चड्ढा में जो पगड़ी आमिर साहब ने बांधी है और रॉकेट सिंह में जो रणवीर ने जो बांधी थी,
तो आप देखिए ना, जो अक्षय भाई ने जी करदा भी जी करदा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि पगड़ी का क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने पगड़ी से ये चेंज करना शुरू किया है, सब कुछ चेंज करेंगे, बताएंगे असल में पंजाब क्या है, असल में पंजाबी क्या है। थैंक यू। गिप्पी जी, ये ये थर्ड है, ये थर्ड फ्रेंचाइज है, तो हर फ्रेंचाइज को आपको बेटर करना होता है, तो इसमें क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक प्रेशर तो होगा ही आपके ऊपर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये कैरी ऑन जट्टा जो फिल्म है जी, मतलब मुझे लगता है कि जो इसकी हार्डकोर फैन बेल्ट है वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि हम खूब हंसें, एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसमें बहुत। तो मतलब हम जब बैठते थे, समीप जी ने मुझे बोला था कि कोई भी सीन शूट करना है ना, तो सीन शूट करने से पहले मुझे पूरी स्टार कास्ट, जबकि पूरी रीडिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तब भी मुझे 3 से 3.5 घंटे चाहिए हर सीन में कि मेरे साथ पूरी कास्ट बैठ के वहाँ पे डिस्कस करे कि सीन को और बेटर कैसे किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है कि आप पूरी फिल्म नहीं देखते हो ना, आपको सिर्फ एक ही सीन दे देते हैं, वो इन बिटवीन कोई भी सीन है, आप उसमें भी बहुत हंसोगे। सो बेसिकली हमारा इसी पे एफर्ट लगा हुआ था कि आप खूब हंसो और फिल्म ऐसे ना हो कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी भी लाउड ना हो। तो वो एफर्ट हमने किया और मुझे लगता है कि बाकी तो यही है कि हर बार जब 2012 में बनी थी तो तब एक अलग स्केल पे बनी थी, जब 18 आया तो बड़ी बनी फिल्म, तो अब हमने वापस बनाई है तीसरी, तो बहुत हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छी बने, विजुअली अच्छी हो, लोकेशंस अच्छी हो, क्योंकि फिल्म हैप्पी फिल्म है, जब लोकेशन बड़ी हैप्पी हैप्पी होती है तो और बूस्ट होता है वो चीज़। तो और एक छोटा सा बड़ा चेंज ये भी है, बड़ा चेंज ये भी है कि जितने में हमारी कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट बनी थी ना, उतना बजट ट्रेलर लॉन्च में हो रहा है अभी हमारा। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ 4 ਦਿਨ लेवे सेट होने वास्ते तो कुड़ी खानदानी होएगी, खानदानी होगी। हाँ, वो बड़ा अच्छा लगा। तो तो मेरे पिताजी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं लड़की सेट होने में, तो इसका मतलब लड़की खानदानी होगी, क्योंकि वैसे तो वो डायलॉग आधा है, आगे इन्होंने क्या बोला है, कहता अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं सेट होने के लिए, इसका मतलब लड़की खानदानी है, क्योंकि तेरी माँ ने तो 2 मिनट लिए थे। पूरा ये था, वो मैंने काटा ट्रेलर में। Amir, usually, people, the stars, when the film is releasing, they prefer going to couples show, क्योंकि इनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने बोला ना, इसने कभी तो बुलाया आप नहीं क्यों मुझे। नहीं जाते हो? नहीं, आपने कहा तू तब बुलाता था जब रिलीज हो रहा है, तो यार, ये पकड़ तो लिया आपके लिए पर्क होता है ना, तो आप इट इज इतने अ ध्यान से पर्क, क्यों यू सुन शुड रहे गो। हो? Why are you different from the others? No, not at all. It's nothing like that. It's just that at that time it becomes very hectic for me. There are so many things happening. I'm not even in Bombay. I'm traveling, so it doesn't work out. So which is why I told him जब मैं free रहूँगा तब मैं आऊँगा. फिल्म का टेंशन मत ले. थैंक यू वेरी मच। हेलो आमिर जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरा नाम आरती सक्सेना है। मेरा सवाल ये है कि अंदाज अपना अपना को आज भी याद किया जाता है। आप गिप्पी से पूछे ना, ये गिप्पी की फिल्म का सवाल पूछे ना बस प्लीज। ये इसी से कनेक्टेड है हैं? कि मतलब अच्छा? मैं हाँ कॉमेडी से कनेक्टेड है। अच्छा मारा उसने, कनेक्टेड कैसे कनेक्टेड मेरे को समझाइए पहले। मतलब कॉमेडी से कॉमेडी हाँ, comedy कनेक्टेड to है comedy, हाँ। कि लाइक आपकी अंदाज अपना अपना बहुत हिट हुई और आज भी याद नहीं की नहीं, जाती फ्लॉप है। हुई थी भाई। हाँ